नमस्कार, रतलाम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र के देवरा देवनारायण नगर हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में संदिग्ध बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शुक्रवार रात अज्ञात बदमाशों ने रेलवे गार्ड राजेंद्र पाल के घर में घुसकर सोने और चांदी के आभूषण सहित अन्य सामान चुरा लिया था। पीड़ित परिवार द्वारा चोरी गए सामान की कीमत 10 लाख के करीब बताई जा रही है। औद्योगिक थाना पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी रतलाम के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की वारदातों के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, लेकिन पुलिस को अब तक चोरी के मामलों में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल सकी है। लाखों रुपए की चोरी की यह घटना शुक्रवार और शनिवार के दरमियानी रात की है, जहां रेलवे कर्मचारी राजेंद्र पाल के घर में बदमाशों ने पुष्कर अलमारी में रखे सोने और चांदी के आभूषण चुरा लिए। रेलवे गार्ड राजेंद्र पाल ने बताया कि वे शुक्रवार की रात 9:30 बजे ड्यूटी से अपने घर आए और खाना खाकर रात करीब 1:30 बजे अपने परिवार के साथ ऊपर वाले कमरे में जाकर सो गए थे। सुबह जब उठकर देखा तो घर में नीचे के कमरे में सामान बिखरा पड़ा हुआ था और अलमारी का दरवाजा खुला था। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत थाने पर की, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 नकाबपोश बदमाश घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सर, आज सुबह चोरी का मामला आया है सर, उसमें थोड़ा सा बताएं। हाँ, उसमें भी चल रहे कुछ फुटेज मिले हुए हैं। चोरी का मामला ग्रिल तोड़ के चोरी हुई है और उसमें कितना सामान गया क्या नहीं गया वो लिस्ट के मुताबिक पेश करेंगे। और कुछ सामान उन्होंने लिखवाया भी है और कुछ सस्पेक्ट फ़ोटो हमारे पास भी आई है। उनकी फ़ोटो के हिसाब से हम वायरल करके लोगों को संदेहों को उठा रहे हैं और अभी उसमें जांच जारी है। ग्रामीण प्रत्याशियों ने बताया कि कौन चुनाव लड़ रहा है आपके यहाँ से? ललिता पति रामचंद्र जाट। अच्छा, चुनाव में खड़े होने की क्यों सोची आपने? ये गांव का काम करने के लिए समस्या गांव में ज़्यादा आ रही है। जो भी बनते हैं वो वापस यहाँ आते नहीं है। सजावता के घटला के जो भी बनते हैं वो वापस नहीं आते हैं। हम तो जाते हैं और उन गाँव का कुछ काम करवाते हैं, इसीलिए फार्म भरने आगे क्या सोचा आपने? कुछ भी गाँव का सजावता का है, गटला बटोनी भरौना सभी गाँव का कार्य करना अच्छे तरह से तरीके से। निर्दलीय प्रत्याशी ग्रामीण अनीता महावीर ने बताया कि कैसे खड़े हुए हो? मंजली से किस पद के लिए खड़े हुए हो? सरपंच के लिए क्या कार्य करना चाहते हो आप? सबका विकास करना चाहते हैं। क्या क्या विकास में कर रहे हुए? जल सेवा और पट्टे और राशन वगैरह कार्ड और जैसे पानी की सुविधा और ये रोड का काम और सबकी सेवा करना चाहती हूँ मैं। और रोड बनाना चाहती हूँ, जैसे गली गली में पक्के रोड। क्या नाम है आपका? महावीर मीना। आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं अपनी पत्नी को ही खड़ा करूं चुनाव में? ये है माहौल, गांव का माहौल एक इस बार ऐसा है कि इतने सालों से जो सुविधा, सरकारी सुविधा जो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मिल रही है गरीब लोगों को, उसका पूर्णतः लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और हमने ये जिम्मेदारी उठाने की सोची कि भाई हर गाँव ग्रामीण को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले। जिनके पास मकान नहीं है उस हिसाब से, जैसे केंद्र सरकार ने जो योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में आवास दे रही है, उसको सबको आवास की पूरी सुविधा मिले उनको जो उसके हकदार हैं। और नल जल योजना जो सरकार ने लागू करी है, पूर्ण सबके घर पे नल हो, पक्की सड़क हो, घर पे नालियाँ हो, गंदगी मुक्त पंचायत हो और पंचायत में जो विकास कार्य होने चाहिए वो सरकार दे रही है, उसका पूरा लाभ गरीबों को देना है। ये विषय है। और जैसे शासकीय भूमि में जमीन मकान बने हुए हैं और इसके लिए कोशिश
हम ये कर सकते हैं, हम मिलकर पूरे गांव वाले मिलकर कर सकते हैं कि इनको सबको पट्टे दिए जाएं ताकि ये बेघर ना हो। ये हमारा प्रयास रहेगा और शुरू से अंत तक यही प्रयास रहेगा। और सब ग्रामीण शिक्षित हो, हर वर्ग का पूरा सरकारी लाभ मिले जिसका वो हकदार है, ये है विषय। और तो क्या, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग शिक्षित है तो हम आगे आए, और महिला सीट है तो शिक्षित महिला है हमारे पास, तो हमने भरवाया फार्म। और आगे जो जन लोगों है, समाज जन की है वो पब्लिक के उसके हिसाब से हम तो हाथ जोड़ के वोट मांग सकते हैं कि भाई आपको विकास का पूरा लाभ दिया जाएगा, सरकार की पूर्ण योजनाओं का लाभ दिया जाएगा ग्रामीणों को। यही हमारा निवेदन है ग्रामीणों से। निर्दलीय प्रत्याशी बताया कि आपने चुनाव में खड़े करने की क्यों सोची? सोचे जनता के लिए, क्या करना चाहते हो आप जनता के लिए? जनता के लिए सब खड़ा करके सेवा करूँगा। क्या नाम आपका? रामलाल जी। आपने अपने मिसेस को चुनाव में खड़ी करने की क्यों सोची? जनता के देखभाल करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए, जनता कोई परेशानी है, उस जनता की रात दिन सेवा करने के लिए, हर काम में पानी, नल, जल, सरकारी सुविधा मिलने के लिए कि किसी को जनता को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। गांव में हर विकास के लिए कोई रुकना नहीं चाहिए। गरीब जनता मतलब किसी के पास जानी नहीं चाहिए। सरपंच बनेगा तो सरपंच, गांव का सरपंच बनेगा तो सरपंच सब आधी रात में आते हैं, उठ के देखभाल करेगा। उनको सारी जो भी जानकारी है सरकार की तरफ से मिलेगा, वो जनता को देना चाहता हूँ और दिलाऊँगा। और भरपूर मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके जनता को क्या क्या लाभ देना चाहेंगे आप जनता को? प्रधानमंत्री योजनाएं आएगा वो दिलाऊँगा। उसमें कोई गरीबी रेखा में कोई नीचे आएगा उसको लाभ दिलाऊँगा। उसमें 50 से 40 साल की उम्र में कोई को पेंशन नहीं मिलेगा, वो पेंशन घर घर जाके दिलाऊँगा। हर सुविधा के लिए मैं तैयार हूँ और मेरी मिसेज भी तैयार है। तो हम दोनों साथ में रह के हम जनता की सेवा। पार्षद प्रत्याशी ने बताया कि किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? 11 नंबर वार्ड। ऐसा क्यों सोचा आपने कि मैं चुनाव लड़ूं? साहब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 7 साल से न तो कोई पार्षद दिख रहा है, नालियों का पानी घर में घुस रहा है, घर में कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। आप पैदल चलोगे, पैदल चलने लायक रास्ता नहीं है कोई। मैंने सोचा है कि मैं मेरी सेवा पूरी इस वार्ड में लगाऊंगा। रोड बनवाने का काम मैंने गारंटी लिया था, भले ही जिताओ या मत जिताओ, काम में चालू करवाऊंगा। जितनी मेरी ताकत है फुल लगाऊंगा जनता के साथ। ऐसा आपने कब से सोच रखा है? ये अभी सोचा है, 10 दिन हुए क्योंकि हालत ख़राब है। 15 साल मेरे को निकलते हो गया 10 से। कोई भी रोड ऐसा नहीं है जो आप पैदल निकल के निकल सको। बगीचे देखोगे आप, बगीचे में इतना कचरा है। आप नए बगीचे बनाने की बात कर रहे हैं, पुराने बगीचे सुधारने की बात नहीं कर रहे। जो इंसान अंदर तक नहीं जा सकता है और नए बगीचे की बात कर रहे हैं कि नया बगीचा चाहिए, हमारे बच्चे खेलेंगे कूदेंगे। अरे 20 बगीचे इनको ही सजा लो ना, इनको सही करवा लो। आगे और क्या इच्छा है आपकी? बस ये है, मेरी सेवा करने की इच्छा है। जनता के साथ हूँ मैं, बस मेरे कुछ नहीं चाहिए। जनता के साथ हूँ, जनता का काम करने के लिए मैं एक मजदूर के हिसाब से उतर आया।